वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपको ब्रेकफास्ट बता रही हूँ अपना कि हम ब्रेकफास्ट में आज क्या खाने वाले हैं। एक्चुअली आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि मेरे पास लेफ़्ट ओवर कीमा पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसके पराठे बनाऊँ और हम इसको ब्रेकफास्ट में खा के ख़त्म कर देंगे। नॉर्मली कीमा कोई नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने 6 पेड़े बनाए। 40 ग्राम्स ऑलमोस्ट एक पेड़ा है और इनको मैं छोटे छोटे से पेड़ों को बेल रही हूँ, क्योंकि 2 पेड़ों से मैं एक पराठा बनाऊँगी। तो छोटी छोटी सी इनकी रोटियाँ बनानी है और बनाने के बाद इनके अंदर कीमे को फिलअप करना है। ठीक है, और कीमे को फिलअप करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर यानी कि रोटियों को आपस में ज्वाइन कर दूंगी और हल्का सा हाथ रख के इसको, मुझे इसके अंदर से जो हवा होती है ना वो निकालनी होती है, वो ज़रूरी होती है। अच्छा, ये वाला जो पहला पराठा है मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाया, इसमें कीमा भी थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ और इसके अंदर हरी मिर्च भी मैंने डाल दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड हरी मिर्च खा लेते हैं, मैं नहीं खाती। तो मैंने इसको अच्छी तरह से पैक कर दिया और हल्का सा हाथ रख के हवा निकाल दिया और मैं अब इसको बेलूँगी। नॉर्मली तो बड़े बड़े पराठे बना लेती हूँ मैं आराम से, लेकिन मैं यहाँ पर छोटे छोटे ही पराठे बना रही हूँ और पराठे को रोल करके मैं तवे पे डाल दूँगी। और तवे पे डालने के बाद इसको मुझे अच्छे से सेक लेना है। जब दोनों साइड से ये सिक जाएगा तो फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। पराठा तो यहाँ बेल लिया है मैंने और इसको मैंने अच्छे से देख लिया कि सही बना है। अच्छा जी, पराठा मैं तवे पे डाल के अब मुझे सेकना है और दूसरा पराठा भी मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। और ये पराठा मेरा और मेरी बेटियों के लिए। वैसे मेरी बेटियों ने पराठे नहीं खाए थे, यानी छोटी वाली ने तो फिर भी खा लिया था, बड़ी वाली ने नहीं खाया था क्योंकि उनको थोड़े स्पाइसी लग रहे थे, तो मैंने उनके लिए सादा पराठा अलग से बना दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो पराठा है वो ऑलमोस्ट रेडी है, तो सिक चुका है दोनों तरफ से। तो मैं अब इसको हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई करूँगी, कि मैं ऑयल जो है ना मैं कम यूज़ करती हूँ, चाहे वो डीप फ्राई नहीं, चाहे वो शैलो फ्राई हो या फिर वो खाना पकाना हो, तो मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, इसलिए कि ऑयल सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ना घी, इतना ख़ास घी तो फिर भी सही होता है, लेकिन हमें ऑयल कम यूज़ करना चाहिए। तो मैंने पराठा रेडी कर लिया, तो इसके बाद मैं ये पराठा जो है ना अपने हस्बैंड के लिए फॉइल पेपर पे रैप कर दूँगी। यानी कि फॉइल पेपर के ऊपर, ये मैंने निकाला है फॉइल पेपर, इसके ऊपर मैं उसको रैप करके दूँगी। ठीक है, फॉइल पेपर क्यों रैप करके दूँगी? मेरे हस्बैंड बैठ के नाश्ता नहीं करते हैं, वो बस चलते फिरते खाते हैं। यहाँ मैंने पराठा तो बना दिया, फिर मुझे याद आया कि ये थोड़ा रूखा रूखा हो जाएगा, तो मैंने इसलिए इसके अंदर समुराई सॉस ऐड कर दिया। समुराई सॉस हल्का सा स्पाइसी होता है लेकिन टेस्टी होता है काफ़ी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो इसको मैं इस तरह से रोल कर रही हूँ, रोल करके अपने हस्बैंड के लिए रख दूँगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे हस्बैंड बैठ के नाश्ता नहीं करते हैं, असल में सिर्फ वो ब्रेकफास्ट है, वो बैठ के नहीं करते, इसलिए उनके लिए मैं फॉइल पेपर पर रोल बना के रख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आधा घंटा लगाते हैं ब्रेकफास्ट करने में, इसलिए वो रोल उठाकर चलते फिरते खाते हुए चले जाते हैं, मतलब रास्ते में ही खा रहे होते हैं। वैसे यहाँ मोस्टली लोग यही करते हैं कि चलते फिरते रास्ते में खाते हुए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं तीसरा पराठा भी रेडी कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है, बस इस पर ऑयल डाल के इसको फ्राई करना है और इसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। 2 पराठे मैंने रेडी कर लिए थे। ये मेरी बेटी है, मैंने बड़ी बेटी ने नहीं खाया था इतना शौक से, लेकिन छोटी बेटी ने और मैंने खा लिया था इसको, और काफ़ी मज़े का पराठा बना था चाय के साथ। तो ये हमारे पराठे यहाँ रेडी हैं। नेक्स्ट ये कि मेरे घर में 2-3 दिन से ये वाटर बिल आया हुआ था, यानी कि पानी का बिल, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पे कर दूं, ताकि पे करूं तो मैं भी सुकून में आ जाऊं। तो मैंने ये बैंक ऐप जो है फ़ोन में हमारे होता है, तो मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद इधर ट्रांसफ़र पे हम क्लिक करते हैं। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद हमने जो है बस जो उन्होंने अमाउंट दी थी वो लिखी, रेसिपिएंट नेम लिखा और बैंक का जो रेकनिंग होती है वो लिखी, मतलब बैंक नंबर लिखा, अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने अकाउंट नंबर सही लिखा या नहीं लिखा, और फिर मैसेज में यहाँ पर हमें रेफरेंस कोड देना होता है, वो रेफरेंस कोड लिखा हुआ है पेपर पे, वही मुझे सेम टू सेम टाइप करना है। और टाइप करने के बाद मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कि मैंने सही टाइप किया या नहीं किया, और उसके बाद बस हमें इसको कंफर्म करना होता है कि हाँ भाई हमने सही जगह बिल भेजे हैं, यानी कि हमें ये बिल सेंड करना है या नहीं करना है। तो फिर मैंने इसको बस कंफर्म कर दिया था। कंफर्म करने के बाद ये बिल जो है वो पे हो गया था। मतलब बैंक ऐप से ये आसानी कि आपको 1 सेकंड के अंदर अंदर बिल पे हो जाता है, जबकि अगर आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अगर पे करने बैठे तो उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम बैंक ऐप से ही करते हैं, ताकि आसानी के साथ बिल पे हो जाए। नेक्स्ट ये कि मेरा किचन का मैं दिखा रही हूँ सुबह सुबह क्या हाल हुआ है, गंद मचा हुआ है किचन में, मुझे सफाई करनी है। और मैंने यहाँ चावल भिगोए हैं ताकि सुबह दोपहर में हम चावल खा लें। सुबह सुबह बनाऊँगी और दोपहर में हम चावल खाएँगे। तो मैं सोचा कि मैं आपको पहले किचन का अपना हाल दिखाऊँ, फिर मैं बताऊँ कि मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ, क्योंकि मुझे किचन काउंटर साफ़ करना है आज। बहुत गंद मचा हुआ है, तो इसलिए मैं बर्तन वगैरह धोकर किचन के काउंटर को साफ़ करूँगी।
थोड़े से बर्तन थे तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बर्तन धो लूँ सारे, और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने सबसे पहले तो सिंक को साफ़ करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इसी को साफ़ करना होता है। इसको साफ़ करना और साथ साथ इसका जो ये साइडें हैं ये बड़ी गंदी हो जाती हैं, तो मैं सोचा बर्तन हटा के फटाफट यहाँ सब कुछ साफ़ करूँगी। बहुत गंदा हो रहा था ये, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं कुछ भी सफाई वफाई नहीं कर रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मेरे चूल्हे के पास और यहाँ सिंक के पास ये जो दीवारें हैं वो बहुत गंदी हो चुकी हैं। ठीक है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। यहाँ चूल्हे को तो मतलब मैं जो भी ये टैप वगैरह है इसको और सब चीज़ों को मैं जूने से रगड़ रगड़ के और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज़ वगैरह करके इनको तो साफ़ कर देती हूँ मैं, लेकिन दीवारों का मसला ये होता है, मैं अगर इनको किसी प्रोडक्ट से या किसी भी तरीके से साफ़ करने की कोशिश करती हूँ तो ये साफ़ नहीं होती हैं। असल में जब मैं इस घर में आई थी तकरीबन 7 साल होने वाले हैं, तो उस वक्त मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा था और अपनी फ्रेंड्स को भी कहा था कि कोई मशवरा बताओ भाई कि इन दीवारों के ऊपर कुछ लगा दिया जाए जिससे हमें सफाई करने में आसानी। क्योंकि दीवारों पे जब कुछ गंद हो जाता है तो वो पेंट के बगैर साफ़ नहीं होती, मतलब पेंट करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ सफाई के बाद जो है ना मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ ताकि वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दीवारों का मसला मेरा अभी तक हल नहीं हुआ कि 7 साल होने वाले हैं और अभी तक मसला हल नहीं हुआ है कि इतनी गंदी रहती हैं, इतनी गंदी रहती हैं कि मुझे देख के भी इनको बहुत गुस्सा आता है कि कैसे साफ़ करूँ मैं। क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ इनको साफ़ करने की, बट ये नहीं होती हैं। इसका बस एक ही हल, या तो यहाँ पेंट हो जाए या फिर यहाँ पे कोई ऐसी प्लास्टिक की यानी कि ऐसी चीज़ लगाई जाए जिसको हम अगर कपड़े से या जूने वगैरह से साफ़ करें तो फ़ौरन साफ़ हो जाए ना, जैसे टाइल्स होते हैं लाइक ना, कि वो फ़ौरन साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि मेरी अम्मी के घर में टाइल्स थे तो मैं तो भाई साफ़ करती रहती थी डेली बेसिस पे, ना सही कम से कम वीकली तो इंसान साफ़ कर ही लेता है। लेकिन यहाँ पर दीवारों को साफ़ करने का तरीका समझ नहीं आया। ये लहसुन अदरक की बरनी है तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी धोकर, और ये जार है इसमें मुझे मिल्क शेक बनाना है। ये कपड़ा देख रहे हैं आप कितना गंदा हो रहा है, मुझे धोना है असल में, और मैं इस जगह की सफाई करूँगी। अच्छा, कपड़े को देख के मैं आपको ये बात बता दूँ, ये मेरे हस्बैंड की विश है कि यहाँ पर कपड़ा रखा जाए। जो प्लास्टिक की एक छन्नी सी होती है ट्रे टाइप की, वो मैंने यहाँ रखी थी, जिसमें प्लेट है कप वगैरह सब रख देते हैं। तो मेरे हस्बैंड को वो पसंद नहीं थी, तो उन्होंने इस चक्कर में हमारी काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुई और उन्होंने उठा के इसको फेंकना चाहा। मैंने फिर भी इसको उठा के संभाल के रख दिया, अभी भी रखी हुई है वो, लेकिन वो कहते हैं कि ये नहीं रखो, उनको उससे चिढ़ है। तो मैं इसलिए जो है यहाँ पर उनकी विश के मुताबिक कपड़ा ही रखती हूँ। यहाँ पर एक कपड़ा जो गंदा हो उसको हटा के फिर दूसरा। यहाँ ये सब मेरे घर में जो है हमारे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने सब डिसबैलेंस किया हुआ है, सब कुछ अनऑर्गेनाइज है। इसको मुझे ऑर्गेनाइज भी करना है और सब यहाँ पे साफ़ करना है। तो इसको साफ़ तो बेसिकली मैंने वही जूने से रगड़ रगड़ के ही करना है, क्योंकि उसी से साफ़ होगा। लेकिन मैं सोचा पहले मैं ये चीज़ें हटा लूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, और जिसकी ट्रे गंदी है उसको धो लूँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैं इतने दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे किचन का या बल्कि पूरे घर का हशा नशा ख़राब हुआ था। अच्छा जी, मुझे आपको टाइम सेविंग या लाइफ सेविंग हैक बताना है कि ऑयल फ्री काउंटर कैसे कर सकते हैं। ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है, इसको काफ़ी दिन हो गए, महीने हो गए रखे हुए। ये इस टाइप का बॉक्स है, देख रहे हैं आप कितना साफ़ है। ये समोसे आए थे इसके अंदर, तो मैंने ये दोनों उठा के रख लिए थे। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि मैं इसमें टिशू रखूँगी, टिशू रखने के बाद इसको मैं यहाँ रख दूँगी, क्योंकि इससे ऑयल फ्री काउंटर हो जाता है। ऑयल फ्री मतलब कि जब आप ऑयल की जो बर्नियाँ या जार्स वगैरह होते हैं ना यहाँ रखते हैं तो उससे ऑयल आ जाता है, और मेरे काउंटर पे आपको ऑयल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये बॉक्स जो है इसके अंदर टिश्यू पेपर लगा के रख देती हूँ। टिश्यू मैं क्यों लगा रही हूँ, ताकि जब हम जार्स रखते हैं ना, चाहे वो घी का डब्बा हो या आपके पास ऑयल की बर्नी हो, क्या वो, तो उससे जो है ऑयल टपकता है, थोड़ा बहुत आ जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो ये रखने से ये फ़ायदा होता है कि कोई भी ऑयल का जार नहीं आता। और ये फ़िश ऑयल है जिसको मैं फ़िश बनाने में यूज़ करूँगी, तो मैंने इसको जार्स में ही सेव कर लेती हूँ। तो मेरा ऑयल फ्री काउंटर ऐसे बिल्कुल सेफ़ रहता है। अच्छा, सफाई के लिए मैं यहाँ पर जो है विनेगर डाल रही हूँ। विनेगर के बाद ये लिक्विड वॉश है बर्तन धोने का, वो डालकर अब मैं इन दोनों के मिक्सचर से जूने की मदद से इसको रगड़ूंगी, ताकि यहाँ पर जो भी चिकनाहट है, चिकनाहट तो खैर नहीं है असल में, यहाँ पर सारा जो है ना गंदगी, वो जो डस्ट होती है ना वो आई हुई है यहाँ पर काफ़ी सारी। वो डस्ट जो है ना यहाँ की चिपकी चिपकी सी होती है, वो चिपक गई, तो मैं इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसको साफ़ करने का यही तरीका है, इसके अलावा नहीं होती है साफ़ ना। तो और कुछ भी चीज़ें वगैरह अक्सर गिर जाती हैं, लाइक सालन वगैरह उतार रही होती तो वो गिर जाता है, तो उसको सबको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। लेकिन मेरे काउंटर पे ऑयल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने आपको जो हैक बताया है ये ऐसा हैक है कि अक्सर लोग यहाँ पे बिज़ी होते हैं, उनकी लाइफ ऐसी होती है कि वो डेली बेसिस पे सफाई नहीं कर पाते, वीकली या मंथली बेसिस पे करते हैं। तो उनके लिए ये हैक है कि वो प्लास्टिक का कोई भी बॉक्स हो जिसके अंदर वो
टिश्यू लगा के ऑयल के जो कंटेनर्स होते हैं वो रख दें, तो उससे ऑयल फ्री काउंटर हो जाता है। डेली बेसिस पे आपको साफ़ नहीं करना पड़ेगा, वंस अ मंथ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाला है और उससे मैं सफाई कर रही हूँ थोड़ी सी और स्पंज के ज़रिए, और मैं सफाई करते करते फिर जो किचन टॉवल होता है मैं उससे थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है ये। ठीक है, अब मैंने किचन टॉवल से इसको साफ़ कर दिया। आप देखें मेरा अब किचन का काउंटर कितना क्लीन हो गया है, और मैं अब यहाँ पे अब सारी चीज़ें सेट करूँगी। ठीक है, तो ये ऑयल के काउंटर वगैरह और सब बर्तन वगैरह सब सेट कर दूँगी। यहाँ पे कप वगैरह सब रखना है। तो मेरी किचन की आज सफाई हो गई। मुझे काफ़ी सुकून मिला वैसे किचन की सफाई करके, क्योंकि ये इतना गंदा हो रहा था कि मेरा दिल नहीं लग रहा था, कि मुझे बस टेंशन हो रही थी कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँ। तो जी, मैं यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आई थी। एशियन शॉप है ये, बांग्लादेशियों की है असल में ये शॉप ना। तो यहाँ पे आप जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देख रहे हैं, इनमें से कुछ जो है वो बेल्जिक भी होते हैं, कुछ जो है पाकिस्तानी इंडियन वेजिटेबल्स भी होती हैं, यानी अपनी एशियन भी होती हैं, बट महंगी बहुत होती है इनकी शॉप पर। मिठाई वगैरह भी रखी होती है, बच्चों का सामान है ये। यहाँ पे कुकीज़, घी, ऑयल वगैरह सब रखा होता है, यानी कि इस शॉप में आपको हर सामान मिल जाता है जो आपको कहीं नहीं मिल रहा होता, यहाँ मिल जाता है। ये एसेंस है, मैं वनीला एसेंस यहाँ पे ढूंढने आई थी क्योंकि उसकी शॉर्टेज थी, बट लकीली मुझे मिली है वो। और भी बहुत सी चीज़ें, ये फ़िश वगैरह हैं फ्रोज़न। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिज बहुत सारे हैं, तो वनीला एसेंस मुझे मिल गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये सारे के सारे सामान जो है ना, ये असल में बेल्जिक शॉप से लाके यहाँ पे रख देते हैं, और इसको काफ़ी एक्सपेंसिव सेल करते हैं यहाँ पर ना। नूडल्स भी हैं और कॉर्नफ्लोर वगैरह, ये फ्रोज़न पराठे वैसे बहुत मज़े के होते हैं पराठे, लेकिन ये पराठे अनहेल्दी होते हैं। फ़िशेज़ भी होते हैं इनकी शॉपिंग, है बांग्लादेशी है ना। और ये भी सारा सामान ऑलमोस्ट, इनमें से आधा सामान जो है ये बेल्जिक शॉप से लेकर आए हैं। यहाँ का सामान है, सॉसेस वगैरह सब मिलते हैं। और ये सारी स्पाइसेस हैं, जितनी भी आपको स्पाइसेस इंडिया और पाकिस्तान की चाहिए वो यहाँ मिल जाती हैं। पिसी हुई मिर्च वगैरह, गरम मसाला, सब चीज़ें यहाँ इजीली आपको मिल जाती हैं। तो मैं यहीं से ज़्यादातर चीज़ें लेती हूँ। अगर यहाँ नहीं मिलती तो फिर दूसरी शॉप पे जाना होता है। आटा चावल वगैरह सब यहाँ मिल जाता है, तो यहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ ज़्यादातर। ये है फ्रोज़न, यानी कि यहाँ पे सारी फ़िश हैं फ्रीज़र के अंदर, सारी की सारी आपको फ़िशेज़ ही नज़र आएंगी। ये इन्होंने चिकन वगैरह, यानी कि नॉन वेज जो होता है कसाई वाला काम जो है वो भी है यहाँ पर। मटन, बीफ वगैरह सब मिल जाता है बहुत आराम से। ये इनका स्टोर है, ये प्राइवेट एरिया, तो यहाँ जाना मना है। और आटा चावल वगैरह यहाँ पर रखते हैं ये लोग 10-10, 20-20 किलो के, लेकिन बहुत महंगे हो गए। यहाँ ये लोग ड्रिंक्स, मतलब जूस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब रखते हैं। और छोटे छोटे से आपको चावल वगैरह के पैकेट्स भी मिल जाएंगे। और क्लीनिंग का सामान है सारा यहाँ, जो किचन क्लीनिंग या बाथरूम क्लीनिंग हो गया, कपड़े धोने हैं, उन सब का सामान है। और भी नॉन एसेंशियल सामान मिल जाता है। ये आटा है यहाँ पर, उस तरफ जो थे वो चावल थे, यहाँ आटा है। और आटे के साथ साथ यहाँ पे आपको टिन वाले सामान भी मिल जाते हैं। और ये सारी की सारे आपको पैकेट्स नज़र आ रहे हैं रेडीमेड मसालों के। और फ्रिज के में ये सब्जियां जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं वो भी हैं, और फ्रोज़न फ़िशेज़ भी हैं। फ़िश तो यहाँ पे बहुत मिलती है क्योंकि ये बांग्लादेशियों की शॉप है, इसलिए आपको हर तरह की फ़िश मिल जाती है। और ये दालें वगैरह रखी हैं। और ये सारा जो है वो नॉन एसेंशियल चीज़ें, लाइक डिस्पोजेबल सामान जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ें सारी की सारी। तो इस शॉप पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये भी काफ़ी सामान एक्स्ट्रा, मतलब आपके हाइजीन से रिलेटेड कह सकते हैं आप। तो मुझे असल में चाहिए जैगरी, मतलब गुड़, क्योंकि मुझे इसके चावल बड़े पसंद हैं गुड़ के ना, तो मैं वो बनाऊँगी। बाकी आप देख रहे हैं टूथपेस्ट वगैरह सब यहाँ पर रखा हुआ है। हेयर ऑयल्स वगैरह या आपकी जो बॉडी पेन के ऑयल्स हैं वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो काफ़ी सामान इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन इनकी शॉप महंगी है काफ़ी ना, तो दूसरों से थोड़ा सा महंगा सामान बेचते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम यहाँ से ख़रीदते हैं। और ये आपको और सारे के सारे निम्को वगैरह नज़र आ जाएंगी। और ये इंडिया और बांग्लादेश में पता नहीं कौन कौन सी टाइप की निम्कोस खाई जाती हैं, तो सारी की सारी यहाँ आपको मिल जाती हैं। चाय की पत्ती भी मिल जाती है, चाय की पत्ती बड़ी अच्छी होती है वैसे, और केक रस वगैरह। तो ये ऑयल है यहाँ पर जो मैं हेयर ऑयल अक्सर यूज़ करती हूँ, ये अच्छा होता है मस्टर्ड का। तो सब के सब चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, तो मैंने सामान ख़रीदा है। और यहाँ ये देख लें आप, केक वगैरह हैं, केक रस हैं, तो ये सब बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन महंगे होते हैं इनकी शॉप पे ज़्यादातर चीज़ें। अच्छा जी, शॉपिंग करके मैं घर आई तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। गुड़ ख़रीदा, यानी कि जैगरी, सिनेमन स्टिक ली, और ऑयल लिया, हेयर ऑयल और वनीला एसेंस लिए हैं। और साथ ही मैंने लिया मैंगो। मैंगो को लेकर मैं बात कहूँगी कि मैं मैंगो का काफ़ी टाइम से इंतज़ार करी थी। ये पाकिस्तानी मैंगो है, मैं बड़ी खुश हुई हूँ कि मैंगोज़ मिल गए हैं। मैंगो के डेज़र्ट बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं बनाती हूँ। बनाए हैं मैंने, क्रीम वाला डेज़र्ट बनाया है, तो कभी कुकीज़ वाला डेज़र्ट, तो मुझे सारे के सारे डेज़र्ट बेकार लगे हैं। मैंगो को या तो आप पील ऑफ करके ऐसे ही खा लें अगर आपको खाना है तो, अदरवाइज़ मिल्क शेक, वो भी विदाउट आइसक्रीम। विदाउट आइसक्रीम मिल्क शेक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट डाल के खा लें। अदरवाइज़ मैंगो का कोई डेज़र्ट मुझे पसंद नहीं आया।
और इसीलिए मैं इन मैंगोज़ का डेज़र्ट नहीं बनाऊंगी, जस्ट पील ऑफ करके खाऊंगी या फिर मिल्क शेक बना के खाऊंगी। होप हो कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।